डियर स्टूडेंट, देखते हैं आप लोग, उम्मीद है बेहतर होंगे। हम लोग आजकल एसएससी के पेपर्स कर रहे हैं और हम लोगों ने 3 पेपर कर लिया है और हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उसको अभ्यास कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में आप देख रहे होंगे कि कुछ जटिल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा एडवांस का ज़रूर हिस्सा है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है जिसको कोई आदमी एसएससी के बारे में ना सोच सके। तो बेहतरीन है। हम एक तरफ से आप जानते होंगे, हम समय नष्ट नहीं करने की कोशिश करते हैं और लगातार काम करने की कोशिश करते हैं, और हम मान के चलते हैं कि जो बातें बोली जाती हैं वो हमने बोल दिया है ना। कि जैसे चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। ये चीज़ें आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। आइए शुरू करते हैं। एसएससी 4 ये हम बताएं 2016 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर हम ले रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन टेम्पर नहीं कर रहे हैं। जैसे एज इट इज सवाल आया था वैसे ही डायरेक्ट छपवा दिए, हमने जो है अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं मिलाया। आओ देखते हैं, एक सवाल शुरू होता है। लिखा है 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं, तो 51 दिन में इसी काम को 51 दिन में कितने आदमी इस काम को कर पाएंगे? भाई एक आदमी कर पाएंगे, और क्या। देखो 24 आदमी 17 दिन में कर पाते हैं, तो x आदमी 51 दिन में कर पाएंगे। बस x बराबर क्या, 24 गुणा 17 बटा 51, है ना। अब 17 तिया 51, 3 8 में 24, आपका उत्तर 8 आ गया। ये आपका पहला सवाल था। क्या मैं आगे बढ़ूं? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपके पास, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में भुजा AB को बिंदु X तक बढ़ाया गया। देखो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज, थोड़ा सर्किल बना के करें और पसंद आएगा आपको। ये देखो चक्रीय चतुर्भुज, इसके अंदर मैं बना रहा हूं। बना दिया। अब मान लो इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, इसका नाम है D। क्या कहा? AB भुजा को X तक बढ़ा दिया, X तक बढ़ा दिया। यदि XBC 82 डिग्री है, XBC ये वाला 82 डिग्री है, अच्छा, और ADB 47 डिग्री है, ADB मतलब इसको मिलाना है, ADB ये 47 डिग्री है। तो पूछा गया BDC का मान बताओ, BDC यानी ये एंगल बताना है। आप एक चीज़ जानते होंगे मेरे भाई कि ये जो कोण होता है टोटल एंगल, यह है टोटल एंगल, इस टोटल एंगल के बराबर होता है। अगर चक्रीय चतुर्भुज आपने पढ़ा होगा तो ये इसे एकांतर कोण कहते हैं। अब ये टोटल 82 है, तो ये भी टोटल 82 होगा, जिसमें 47 लिखा जा चुका है। हमको क्या करना चाहिए? केवल 82 में से 47 घटा देना चाहिए। 12 में से 7 घटाएंगे 5, और 7 में से 4 घटाएंगे 3, 35 डिग्री। कहीं दिख रहा? जी हाँ। तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अगर ये 82 डिग्री है, ये भी टोटल 82 डिग्री होगा। आप चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी जैसे पढ़ेंगे तुरंत आपको यह बात दिखाई पड़ जाएगी। आगे बढ़ते अगले सवाल में। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित कर दिया और 10% फिर छूट घोषित कर दिया। भाई कोई चीज़ 100 है, इस पर 10% अधिक अंकित कर दिया और फिर 10% की छूट घोषित कर दिया, तो बताओ क्या होने जा रहा है? वह वस्तु 99 की बिक जाएगी। अगर 100 की वस्तु 99 की बिक जाएगी तो क्या मैं कह सकता हूँ 1% की हानि हो गई? निश्चित रूप से कह सकता हूँ। आगे बढ़िए। लिखा 177 रुपये को 1/3, 2/3, 4/5 के अनुपात में बांटा जाए, तो बताइए दूसरा भाग क्या होगा? 1/2, 2/3, 2/3, 4/5 के रेशियो में बांटा गया। आप जानते हैं कि जब कभी अनुपात भिन्न के रूप में होता है तो हम क्या करते हैं? इनके लघुत्तम सभी पदों में गुणा कर देते हैं। 2, 3, 5 का लघुत्तम क्या होगा? 30। 30 से गुणा कर देंगे सबको, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 धाम 30, 10 दूना 20, ये हो जाएगा 5 छके 30, 6 चौके 24। यही रेशियो आ गया। अब हमको दूसरा भाग बताना है। 177 है, इसका दूसरा भाग 20 है, और बटा अनुपाती योग 4 और 5 9, 2 2 4 1 5 59। 3 बार में कट रहा, 3 9 27, 3 5 15, बिल्कुल सही। 3 बार में कट गया, 20 दिया 60। क्या आ गया भैया? 60 है। एसएससी सीजीएल का ये सवाल है, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, है ना। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके लिए बिल्कुल ना के बराबर काम है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, और बस लग जाइए और कुछ नहीं। किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपया प्रति मीटर की दर से बेचने पर 10% का घाटा होता है। बताइए कपड़ा किस दर से बेचे कि दुकानदार को 15% का लाभ हो जाए।
बताओ 9 रुपया में बेचा है तो उसे 10% का घाटा हो रहा है, यानी किसी संख्या का 90/100 है ये। यानी अगर इसका हम 100/90 कर दें तो हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे, और जब क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे तो हमें 15% का लाभ लेना है, तो गुणा 115/100 कर देंगे। एक लाइन का काम है, आपका उत्तर आ चुका है। देखो 9 दहाई में 90 और 10 इसमें भाग देंगे तो 11 रुपया 50 पैसा। कितने बेच दे? 11 रुपया 50 पैसा प्रति मीटर बेच दे। जो चाहता है वो हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक गया, तो 5 kg चीनी बच गई। अच्छा बताओ, कुल मात्रा जो भी रही होगी उसका 5% बिक गया, यानी 95% बचा, और तब वो कह रहे 5 kg बचा। तो कुल मात्रा क्या था? x बराबर क्या होगा? 5 × 100/95। अगर हम 5 से इसको काट दें तो 19, 19 से 100 में भाग दें, 19 बचे 95, 5/19, 5 सही 5/19। आपका बी विकल्प सही है, लिखा नहीं था मैंने बाद में लिख दिया, 5 सही 5/19। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 100 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में, देखो 110 मीटर लंबी ट्रेन है और 60 की रफ्तार से जा रही है, ठीक है, जा रही है। कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा, ठीक है। तो बताइए ट्रेन उस व्यक्ति को कितना देर में पार कर लेगी? आपको पता है ट्रेन को यह व्यक्ति पार करने में कितना दूर चलना पड़ेगा? 110 मीटर। और किस चाल से? बताओ 60 की चाल से ये, 6 की चाल से ये, 66 की चाल से पार करना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जुड़ जाएगी। 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और 66 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 तो आपको करना पड़ेगा। 18 ऊपर चला जाएगा, काट दीजिए। 11 छक्के 66, 11 दहाई में 110, और क्या काटना है? 6 तियाँ 18, 10 तियाँ 30 सेकंड है, बहुत ज़्यादा लग गया। बताओ फिर से 11 छक्के 66 और 11 दहाई में 110, ठीक है। फिर 6 तियाँ 18, 10 तियाँ 30/5 भी तो बचा था यार। देखो 5 दूना 10, 2 तियाँ 6 आ गए, 6 सेकंड। भाई मैं सोच रहा हूँ इतना सेकंड कैसे लग जाएगा है? इतनी बढ़िया ट्रेन चल रही है, 6 सेकंड में उसे पार कर देंगे। क्या हम आगे बढ़े? अगला सवाल देखिए। अच्छा, आप लोगों में से जो एकदम बेहतरीन विद्यार्थी को सोच रहा होगा बिल्कुल समय नहीं खर्च करना, धड़ाधड़ सवाल काम करना है ना, बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं यहाँ पर। आइए अगले सवाल पर बात करें। लिखा x बराबर 80², y बराबर 280, तो बताना इनमें से क्या सही है। अगर इसको हम ध्यान से देखते तो इस पूरे कहीं पर विकल्प में t नहीं नजर आ रहा, मतलब t को हमें एलिमिनेट करना है। आओ देखा जाए इसमें t का मान क्या होगा, इसमें t का मान क्या होगा। अगर इस पहले समीकरण में हम t का मान निकालें तो लिखा है t² बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, x/a। तो बताओ t बराबर क्या लिख पाएंगे? √x/√a। t का मान इस समीकरण से आ गया। इस समीकरण से t का मान निकालो तो t बराबर हो गया y/2a। बताओ t बराबर क्या हो जाएगा? y/2a। अब हम क्या कर सकते हैं? दिस वैल्यू, यह भी t की वैल्यू है, यह भी t की वैल्यू है, दोनों को हम बराबर कर सकते हैं ऐसे। √x/√a बराबर होगा y² कहाँ से आ जाएगा? y/2a। अब हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड होल स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि x हटाना पड़ेगा इसको। तो ये बन जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दें तो x/a और बराबर हो जाएगा y²/4a²। अगर 4a² है तो एक कट जाएगा, तो y² बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो y² बराबर क्या हो जाएगा? 4ax। y² बराबर क्या हो जाएगा? 4ax। कहाँ दिख रहा है? बी विकल्प दिख रहा है, y² = 4ax। हमने क्या किया? हमने t की वैल्यू निकाला और दोनों तरफ खाली बराबर कर दिया और कुछ नहीं किया। अगला सवाल है xy + yz + zx बराबर 1 है, तो इसका मान बताओ। आओ निकालते हैं। 1 + y² बटा, देखो ये गुणा करना पड़ेगा ना, चलो गुणा कर ले। x × y xy, फिर x × z zx, फिर y × y y², फिर y × z yz। हमने गुणा कर दिया। क्या मैं एक बार दोबारा लिखूं? 1 + y² अपान, इसको मैं एक साथ लिख दूं, xy + yz + zx और +y², ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ क्या इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं?
देखो लिखा एक्स वाई प्लस वाई जेड पर जेड एक्स बराबर 1 है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर क्या है 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे है, कट करके क्या हो जाना चाहिए 1। कहाँ है उत्तर, ये रहा। अब बताओ ये अलजेब्रा है, कैसी बीजगणित है, देखो जरा क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा प्रयास करिए, उत्तर आपके पास। यदि किसी वृत्त जिसका केंद्र O है से दो स्पर्श रेखाएं PQ PR ऐसे खींची गई कि QPR 120 डिग्री है। आओ एक वृत्त खींचते हैं, तो यहां से एक वृत्त खींचते हैं, यहां केंद्र हो जाएगा, ये P है, केंद्र इसका O है, दो स्पर्श रेखाएं PQ, ये PQ है, और PR, ये PR है। तो इन्होंने कहा कि QPR 120 डिग्री, QPR ये 120 डिग्री है। क्या पूछा, POQ बताइए, POQ मतलब ये डिग्री बताना। मेरे भाई एक बात बताओ, ये 120 है तो ये 60 होगा कि नहीं, यहां से यहां तक क्या होगा 60, और ये 90 कन्फर्म होता है, आपको पता है। हमेशा भी जब भी देखोगे तो ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। अगर ये टोटल 120 है तो ये आधा 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। POQ बराबर कितना पूछा गया 30 डिग्री आ जाना चाहिए, ये रहा। बताओ सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, त्रिभुज ABC में कोण BAC 90 डिग्री और AB बराबर AC, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है। बताओ A, यहाँ B लिख दो, यहाँ C लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब क्या कहा है इन्होंने, 90 डिग्री है, AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, तो कह रहे हैं कोण ABC का मान बताओ, ABC इस कोण का मान बताओ। आप जानते हैं जब ये 90 हो गया और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों 45-45 हो जाने चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखो तो हमने क्या पूछा था ABC बताओ, ABC कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, हो गया। अगले प्रश्न पर चलो, tan 315 डिग्री, tan 315 डिग्री इंटू कॉट माइनस 405 डिग्री का मान बताओ। 315 क्या है, क्या हम इसको लिख सकते हैं tan 360 माइनस 45 इंटू कॉट, ये लिख सकता हूं माइनस लिख दो यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस काट 360 प्लस 45, दोनों माइनस का ये लिख सकते हैं। अब बताओ क्या का tan 360 माइनस थीटा क्या बन जाएगा माइनस tan थीटा, यानी माइनस tan 45 इंटू यहाँ क्या है माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट 45। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है 1, यानी -1, इसकी वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना इंटू हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये हो रहा है +1। अब बताओ -1 इंटू +1 क्या होता है, बताओ -1 इंटू +1 क्या होता है, क्या हो जाएगा भैया -1, क्या हो जाएगा -1। फिर से देख लो एक बार, हमने क्या किया, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई -1 की, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई 1 की, और दोनों को गुणा कर दिया -1 इंटू +1 बराबर उत्तर बन गया आपका -1। अगला सवाल देखिए, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दुगनी है। अच्छा 3 संख्या है, देखो कह रहे 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दुगनी है और तीसरी से तिगुनी है। अच्छा इसकी दुगनी है और इसकी तिगुनी है, तो 2 3 का लघुत्तम 6x मान लो। बड़े काम की बात बता रहा हूं, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी है, तो इसकी दुगनी है तो ये 3x हो जाएगा, और इसकी 3 गुनी है तो ये 2x हो जाएगा। अगर तीनों का औसत 33 है, इन प्लस को जोड़िए और बटा 3 करिए और बराबर 33 कर दीजिए। अब बताओ 6 3 9 2 11x, 11x बराबर क्या हो गया 33 गुणा 3 हो गया, 11 3 33 होता है, x बराबर 9 हो गया। पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी तो 6x है। बताओ 1x बराबर 9 है तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 9 छक्के 54, कितना होना चाहिए 54। ठीक है भैया, बढ़िया चल रहा है, अच्छे से देखते चलिए। अगला सवाल है,
100 मदों का औसत 30 पाया गया। यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 लिख दिया। देखो 23 और 11 के स्थान पर क्या लिख दिया, 32 और 12 लिख दिया। तो भैया ये कितना हुआ, 4 और ये 3 और ये कितना हुआ, 4, ये 4, मतलब 34 लिखना था 44 लिख दिया। करा ना, गलती से 23 11 के स्थान पर 32 12 लिख दिया, यानी 34 लिखना चाहिए था, 44 लिख दिया, 10 ज़्यादा लिख दिया, 10 घटाओ। बताओ 100 मदों का औसत 30 है, बताओ भैया 100 मदों का औसत 30 है, यानी कि कितना हो गया ये 3000। अब इसमें से आपको क्या घटा देना चाहिए, इसमें से आपको 10 घटा देना चाहिए, क्योंकि गलती से 10 ज़्यादा लिख दिया, तो 10 इसमें से घटा दीजिए। तो बताइए क्या आएगा, 0 9 9 2 2990। लेकिन अभी तो 100 मद है, तो 100 से भाग दे देंगे, तो क्या बनेगा 29.9। कितना बन जाएगा, 29.9 आपका उत्तर है। 100 से भाग देंगे, 2 अंकों पर दशमलव लग जाएगा, आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। ये देखो सवाल है पूरा यहाँ अधूरा था, तो मैंने इसको पूरा कर दिया कि जो कोई रास्ता रेस से पूरा भरा है तो 8.5 kg का है, और आधा भरा है तो 5.5 kg का है। तो हम क्या करते हैं कि बक्सा का भार x मान लेते हैं। माना बक्सा जो है x kg का होगा, और रेत जो है वो 2y kg की है। काहे का 2y कर रहा हूँ, आधा भरा रहेगा तो y kg कर लेंगे। देखो पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों भरा है पूरा, यानी x प्लस 2y बराबर 8.5, और अगर आधा भरा होगा तब क्या होगा, x प्लस y बराबर 5.5। अगर हम सिर्फ घटा दें तो अभी रेत का भार मिल जाएगा, माइनस करो, ये गया, एक y बराबर क्या आ गया 0 और 3। अगर एक y बराबर 3 है तो पूरा रेत 2y का है, 2y बराबर क्या होगा 6 kg। अब जरा विचार करो, पूछा क्या था, खाली बक्से का वजन बताओ, खाली बक्सा कितने का होगा बताओ। पूरा रेत से भरा 2y की वैल्यू हमारी 6 आ चुकी है। अब पहले समीकरण में अगर हम डाल दें तो बताओ x प्लस 2y बराबर 8.5, यानी कि हो जाएगा x बराबर 8.5 माइनस 2 कितना 6.5, सॉरी 6.5 नहीं, केवल 6। देखो 8.5 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2.5। बताओ 6 2 8 2.5। तो कह रहे खाली बक्सा कितने किलोग्राम का होगा, 2.5 किलोग्राम। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे कई सवाल बनते हैं, पानी से भरा रहता है, रेत से भरा रहता है, तो उनके सवाल आसानी से लगाए जा सकते हैं। ये देखो क्या लिखा, a प्लस 1/b बराबर 1 है, b प्लस 1/c बराबर 1 है, तो c प्लस 1/a का मान पूछा गया, इसका मान पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, हम c का मान और 1/a का मान निकाल के जोड़ देंगे। आओ इसमें से कुछ मान निकालते हैं। लिखा है a प्लस 1/b बराबर 1 है, तो बताओ a बराबर क्या होगा, 1 माइनस 1/b होगा, अर्थात b माइनस 1/b होगा। ये एक वैल्यू है, तो बताओ 1/a का मान क्या हो जाएगा, 1/a का मान हो जाएगा b/b माइनस 1। ये 1/a का मान क्लियर। अब वहां से c का मान निकाल लेते हैं, आओ देखा जाए। b प्लस 1/c बराबर 1 है, तो बताओ 1/c बराबर क्या होगा, 1 माइनस b होगा। बोलो अपान 1 कर लो, सही चल रहा। देखो हमने 1/c यहाँ रखा, b को उधर ले गए, तो बताओ 1/c बराबर इतना हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा बताओ, c बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे तिरछा करोगे तो ये हो जाएगा c बराबर 1/1 माइनस b। c बराबर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस b। अब करना क्या है, c प्लस 1/a करना है। c की वैल्यू हम रखेंगे 1/1 माइनस b, और प्लस 1/a की वैल्यू क्या है b/b माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको 1/b करना चाहते हैं तो यहाँ माइनस लगा दें, चिन्ह बदल जाएगा, इसको 1 माइनस b है और b माइनस 1 है। तो आप जानते हो गणित में एक सुविधा है कि यहाँ पे माइनस लगा दो, तो लिख सकते हैं 1/1 माइनस b और फिर माइनस b/1 माइनस b। अब क्या होगा, ऊपर 1 माइनस b/1 माइनस b, और काटने में क्या आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। फिर से देख लीजिए ध्यान से, ये सवाल आया हुआ सवाल है ही है, आप देखो ऐसे कई बार भी आ चुका है, तो एक बार अभ्यास करके देख लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफल का योग 130 पाई है। अच्छा, यह मानते हुए 22/7 और उसके केंद्र के बीच की दूरी 14 है। अच्छा, दो सर्किल बनाते हैं, दो सर्किल, एक छोटा सर्किल बना दें, एक बड़ा सर्किल बना दें।
ऐसे बना देता हूँ और दोनों बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब चलो इसका केंद्र ये होगा, इसका केंद्र ये होगा, इसको जोड़ लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, हमको बड़े वृत्त की त्रिज्या बताना। बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मान लें, कुछ भी मान लें। अगर इसको हम r मान लें तो इसको क्या मान लेंगे, 14 माइनस r। क्या लिखा है, उनके केंद्र के बीच की दूरी 14 है। अगर पूरी दूरी 14 है और यहाँ से यहाँ तक r मान लेंगे तो 14 माइनस r हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे और बराबर लिख देंगे 130। आओ देखते हैं, थोड़ा पतला कर दें इसको। देखो इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल होगा पाई 14 माइनस r का स्क्वायर और बराबर कितना होगा 130 पाई। बताओ पाई हम हटा सकते हैं, इसका पाई इसका पाई इसका पाई हटा सकते हैं। ये क्या हुआ r स्क्वायर। अब चलो इसको स्क्वायर करें, होल स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 प्लस x स्क्वायर माइनस 28 r बराबर 130। चलो अंदर ले आओ सबको, ये कितना होगा 2r स्क्वायर, अच्छा माइनस 28r और 130 इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस घट जाएगा तो क्या प्लस बचेगा, प्लस क्या बचेगा 6। घटाओ भैया 196 है ना, हाँ 130 इधर लाएंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा 6 में से 0 गया 6 और 9 में से 3 गया 6, 66 बराबर 0। अगर हम इसको 2 से भाग दे दें तो बनेगा r स्क्वायर माइनस 14r और प्लस 33 बराबर 0। दो संख्याएं सोचो, 11 और 3 14 और 11 3 33, यानी एक 11 है एक 3 है। बताओ एक 11 होगा और एक 3 होगा। यही आपसे पूछा गया है बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो आप बताओगे 11 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार जरूर लगाइएगा, रिपीट कर लीजिएगा एक बार अपनी कॉपी में। देखो जरूरी इसलिए है कि हमको एक निश्चित समय के अंदर करना रहता है, लेकिन आपके लिए इतना कोई बाउंडेशन है नहीं, आप उसको चाहें तो देर तक पढ़ सकते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज में जिसकी भुजा 24 सेंटीमीटर है, एक अंतःवृत्त है जिसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, त्रिभुज का शेष भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। बताओ एक त्रिभुज बना हुआ है, जरा सोचो, ये त्रिभुज है, इसकी भुजा 24 है, तो इन्होंने कहा इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। अब क्या करें, एक अंतःवृत्त है, भुजाओं को स्पर्श कर रहा, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बताओ। शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे, काम हो जाएगा। तो पहले वृत्त की हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। आप जानते हैं ये इसकी माध्यिका होती है और इस माध्यिका का ये 1/3 होगा। अब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, √3/2a होता है। कितना होता है, √3/2a माने 24 होता है। अब इसका मुझे 1/3 करना, 1/3, तो कर लो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, तो 2 3 6 चौके 24, कितना आ गया 4√3। इसकी त्रिज्या आ गई 4√3। अब चलो हल करते हैं। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4a स्क्वायर, √3/4a स्क्वायर माने 24 गुणा 24 माइनस इस क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, पाई माने 22/7 और गुणा r स्क्वायर माने 4√3 और गुणा 4√3। बस यही काटना है। चलो भाई कुछ कट रहा क्या, माइनस करना, क्या काटना है इसमें, तो 4 छक्के 24, तो चलो भाई कितना आ गया ये 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 2 14, 144√3 माइनस ये कुछ कटेगा, 4 चौके 16 3 48, नहीं कट रहा, 22/7 गुणा 48 समझ पा रहे, देखो 4 चौके 16 16 3 48। चलो गुणा करते हैं। अब √3 का मान निकालना पड़ेगा। √3 का मान दे रखा 1.732, यानी 144 में हमको 1.732 का गुणा करना पड़ेगा। कर लेते हैं, बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा सा कठिन काम को दे दिया ना। चलो 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 1 3 1 4, 7 करो 7 चौके 28, 2 28 2 30 3, 7 1 7 3 10, 1 से करो 4 4 1, कितना भाई 2 8 3 11, 4 4 8 1 9, 4 और 2, 2 अंक के बाद 249.12, 249.12। अब इसको भी कर लो भाई, इसका भी गुणा करो। अब ये लफड़े वाला काम है, चलो क्या करें, तो 2 48 दूना 96 96 ना, जोड़ो कितना हुआ गुणा 6 9 6 15 हासिल 1 9 1 10। इसमें 7 से भाग दो, 7 से भाग देंगे तो 7 1 7, 3 बचा 35, 7 बचे 35, अब फिर 0
जीरो के बाद दशमलव, 60, 7 8 56, 4 40, 7 5 35, 150.85 घटा दो, 150.85 घटाएंगे तो कुछ ना कुछ उत्तर के मैच में मिल जाएगा। और घटाते 12 में से 5 गया 7, यहाँ क्या बचेगा 10 में से 8 घटाएंगे 2, यहाँ क्या बचेगा 8 में से 0 घटाएंगे 8, यहाँ क्या बचेगा 14 में से 5 घटाएंगे 9, बस 98.27 ये है 98। ये वाला विकल्प आपका सही चला जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ा है। वैसे इतना कैलकुलेशन का सवाल करना नहीं चाहिए, एग्जाम में कभी भी उलझना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। एग्जाम अगर सही में पास करना चाहते हैं तो उलझना बंद कर दीजिएगा। एक सूर्य का उन्नयन, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री बनता है तो 15 मीटर ऊंचे खंभे के परछाई की लंबाई में क्या अंतर होगा। देखो ये खंभा है 15 मीटर का और ये देखो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री था ये 60 डिग्री हो गया। तो कह रहे इसका अंतर बताओ, इसकी परछाई में क्या अंतर होगा, हमको यही इतना बताना है। ये वाला इसको हम x मान ले रहे हैं और टोटल को y मान ले रहे हैं, y टोटल को y मान ले रहे हैं और इसको x मान ले रहे हैं, y माइनस x कर देंगे। वैसे उचित नहीं होता है इसको y मान लें, हाँ ये जो है इसको x मान लें टोटल को, इसको y मान लें तो हमको x माइनस y करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम tan 60 लगाते हैं। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 15 बटा क्या, लो 15 बटा क्या लगाएंगे, हम भी कैसी बात करते हैं ना। ये जो है y इधर रखना चाहिए, ये y है तो x में से y घटाएंगे तब नहीं आएगा, तो 15 बटा y। तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 15 बटा √3 और √3 से ऊपर नीचे गुणा करोगे आप क्या हो जाएगा 3 5 15 5√3, y बराबर क्या हो जाएगा 5√3, यहीं छोड़ दीजिए। अब चलिए पूरा 30 डिग्री लगाते हैं। tan 30 डिग्री लगाओगे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 15 बटा x हो जाएगा। बताओ x बराबर क्या हो जाएगा 15√3, कितना हो जाएगा 15। अब x माइनस y करोगे 15√3 में से 5√3 घटाओगे क्या उत्तर हो जाएगा 10√3 हो जाएगा आपका उत्तर। समय ऊंचाई दूरी, देखो बढ़िया सवाल है, जरूर लगाइएगा। 12,500 रुपये की राशि को 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाए और वर्ष ब्याज को अर्धवार्षिक लिया जाए तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, मतलब हमको मिश्रण निकालना फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चलो 12,500 है और 1 प्लस 12/200 हो जाएगा, काहे छमाही है 1 साल की जगह यहाँ 2 हो जाएगा, काटो 4 तियाँ 12 और 4 5 20, ये हो जाएगा 12,500 गुणा 53/50 गुणा 53/50, यही इतना काटना। तो डबल जीरो तो ऐसे चला गया और 25 5 125 होता है, तो हम 5 गुणा 53 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 तिया 9, 5 तिया 15 दूनी 30, 3 5 25 3 28, गुणा करो 5 9 45 और 5 8 40, 4 5 10 4 14, इतना आ गया। इसमें से आप 12,500 घटा दो, आपका उत्तर बन जाना चाहिए 5 4 10 में से 5 गया 5 और यहाँ क्या बचेगा 3 1545। कहाँ है भैया, ये रहा, कितना ब्याज आएगा 1545 आएगा। कैलकुलेशन देख लो आप, जब आप सवाल लगाते हैं तो आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। tan अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है और sec अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/√3। आप बताओ, आप जानते हो tan का मान 1 कब होता है 45 पर, ये बात पता है। तो क्या हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर 45, क्लियर हो रहा है। फिर बताओ sec अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/√3। बताओ सेक में 2/√3 कब होता है, सेक में 2/√3 कब होता है, 60 में होता है, सोचो साक सेक यानी कास का उल्टा ही होगा, कास में 2/30 में होता है, 30 में, तो ये हो जाएगा 30 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 30 हो जाएगा। क्या करना हमको अल्फा का मान बताना था, अल्फा का मान बताओ भाई, जोड़ लो, जोड़ोगे तो 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 5 75, अल्फा बराबर कहीं लिखा 37.5, आपका उत्तर आ गया, हो गया। देखो कैसे सवाल बन रहे हैं, ये देखो एक पाई चार्ट बना हुआ है, वो उन्होंने बनाना भूल गए थे वो, तो हमको बनाना पड़ गया। लिखा था भोजन पर व्यय की गई राशि शिक्षा तथा वस्त्रों पर व्यय की गई राशि से कितनी अधिक है। भोजन माने 90, बताओ भोजन का मतलब 90 और क्या है शिक्षा वस्त्र, शिक्षा और वस्त्र जोड़ो भाई, शिक्षा माने
27 और बस माने 18, 27 और प्लस 18 कितना होगा, 8 7 15, 2 1 3 1 4, 45। भैया ये दोनों, ये खाली 90 है और ये 45 है। कह रहे कितनी अधिक है भैया, 45 अधिक है। कै % अधिक है, कह रहे हैं कि भोजन पर जो व्यय हुआ है वो शिक्षा तथा वस्त्रों पर व्यय की गई राशि से कितनी अधिक है। अगर हम इससे देखें, बल्कि कम पूछना चाहिए था, कितनी कम है, तो कहे 50% कम है ना। ये 90 है, ये 45 है, बताओ तो कितनी कम है। अगर अधिक पूछा जाएगा तो दिक्कत है, तो यहाँ 100% आना चाहिए ना, क्योंकि 45 से कितनी अधिक है। तो ऐसे बनेगा, देखो 45/45 गुणा 100, तब ये उत्तर आना चाहिए 100% आ जाएगा, क्योंकि ये कट जाएगा। और अगर कहा जाए कि भोजन से कितना % कम है, तो ये आ जाएगा 45/90 और गुणा 100। तो ये काटेंगे आप, तो क्या हो जाएगा भैया, 2 से काटेंगे तो 50% आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे कहना कितनी अधिक नहीं है, कहना चाहिए था भोजन पर व्यय से, भोजन की गई राशि से शिक्षा तथा वस्त्र की गई राशि कितनी कम है, कितने % कम है, तब आपका उत्तर हो जाएगा 50% कम है। ठीक है, अब देखो चूंकि अभी लिखा नहीं था तो कुछ न कुछ मिस्टेक तो हुआ ही होगा। अब दिक्कत यह है कि हमको बार बार इधर ही आना पड़ेगा, क्योंकि मैं बनाया अपने हाथ से। मिस्टर राव अपनी आय के कितने % की बचत करते, कितने % की बचत करते, बचत कहाँ, 108 डिग्री की बचत करते। कै % बचत होगा भाई, बचत देखो 108 डिग्री बता रहे, तो 108/360 और गुणा 100, बस। किससे काटे, 18 दूनी 36, 18 छक्का 108, हाँ 20 25 100, 30% की बचत करते हैं। कितना बचत कर रहे हैं, 30% की बचत कर रहे हैं, अच्छी बात। और बताओ मिस्टर राव कौन, यदि मिस्टर राव कुल मासिक आय 72,000 रुपया है, तो वह मकान का किराया कितना देते हैं। 72,000, ध्यान रखिएगा 72,000 है, तो मकान का किराया, किराया का 54 डिग्री है, देख लो 54 डिग्री। आओ देखते हैं, तो अगर 54 डिग्री है, आओ देखते हैं, तो 72,000 है और 54 डिग्री निकालना, 54/360। क्यों 360, क्योंकि डिग्री का मामला है। काटो, 0 0 काट दे, 36 दूना 72 होता है और 54 दूना 108, 10,800 रुपया। कितना रुपया किराया दे रहे, 10,800 रुपया किराया देते। अब चलते हैं आखिरी प्रश्न में, और फिर वही चल के देखना पड़ेगा ना। तो मिस्टर राव वस्त्र परिवहन मनोरंजन, वस्त्र परिवहन और मनोरंजन तो क्या है, कुल मिलाकर अपने यहाँ का कितना % खर्च करते हैं। वस्त्र परिवहन मनोरंजन, याद रखिएगा, वहाँ चलते हैं, वस्त्र परिवहन मनोरंजन। आओ देखते हैं, वस्त्र 18, परिवहन 14, मनोरंजन 13, 18 14 13, याद रखिएगा 18 14 13। देखो 18 14 13 इतना खर्च करते हैं। जोड़ भाई, 8 4 12 3 15, आसन 1 2 1 3 1 4, 45। बताओ 45 डिग्री खर्च करते हैं, तो 45/360 गुणा 100, तो काटो, 45 दूना 90, 4 बार में कटेगा है, क्या कर दिया, 45 दूना 90, अरे बहुत ज़्यादा होता है, 15 तिया 45 और हद है महाराज। इतना छोटा सवाल को हम काटने बैठे हैं और क्या काट दिए, 45/360 गुणा 100। बताओ, 1 0 काट सकते हैं और 6 किससे काट, 9 चौक 36, 9 5 45, 50/4 कितना आया, 50/4 यानी 25/2 यानी 12.5%। कितना, 12.5%। तो विद्यार्थी, मैंने यह कोशिश किया है कि आपका समय ज़्यादा ना लगे, इसलिए थोड़ी सी रफ्तार आपको ज़्यादा दिख सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप बस खाली मैसेज करना, जो प्रॉब्लम आती है हमको ज़रूर बताना, हम उसको ज़रूर इलाज करेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।